साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, प्रेरणा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। प्रेरणा का कद थोड़ा छोटा और देखने में भी वो कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसी वजह से प्रेरणा की माँ सरिता जी बहुत परेशान रहती थी कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी। सरिता जी सोच रही थी कि आज शाम को दुकान से जैसे ही प्रेरणा के पिता घर आएंगे, सबसे पहले वो उनसे प्रेरणा की शादी के बारे में बात करेंगी। प्रेरणा के पिता की कपड़े की दुकान थी और प्रेरणा के पिता ठीक ठाक कमा लेते थे और उन्हें ये लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, जो कि उनका भ्रम था। शाम को प्रेरणा के पिता रमेश जी जैसे ही घर आए, सरिता जी ने चाय देने के बाद उनसे बेटी की शादी की बात छेड़ दी। सरिता जी ने अपने पति से कहा कि आपको थोड़ी सी भी बेटी की चिंता नहीं है। इस साल प्रेरणा 25 साल की होने वाली है, हम उसकी शादी कब करेंगे? रमेश जी ने कहा कि सरिता जी, अब ज़माना बदल गया है। अब वो समय नहीं रहा जब लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती थी। सरिता जी ने कहा कि मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं कि मेरी बेटी 25 साल की हो गई है, लेकिन आपको तो पता है कि आजकल लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते मिलना कितना मुश्किल हो गया है। और फिर हमारी बेटी ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है। अगर अभी रिश्ता देखना शुरू करेंगे तभी तो उसकी शादी हम कर पाएंगे। रमेश जी ने कहा, ठीक है सरिता जी, मैं कल ही प्रेरणा के मामा से बात करूँगा। वो कुछ दिन पहले एक लड़का बता रहे थे, लेकिन मैंने ही उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया था। सरिता जी ने कहा, आप उनसे आज ही बात कर लीजिए। प्रेरणा के पिता ने प्रेरणा के मामा से बात करते हुए कहा कि आप प्रेरणा के लिए एक लड़के का रिश्ता बता रहे थे। प्रेरणा के मामा ने कहा कि हाँ, उस लड़के का नाम नरेंद्र है। प्रेरणा के मामा ने कहा कि मैं लड़के वालों से बात कर लूँगा। फिर बारी आई लड़की देखने की, तो सबसे पहले लड़की का फ़ोटो मांगा गया। फ़ोटो दिखाया गया, पर लड़के वालों को प्रेरणा पसंद नहीं आई। इसी तरह से कई जगहों पर प्रेरणा के रिश्ते की बात चलती और उसकी फ़ोटो देखते ही सब रिश्ते के लिए इनकार कर देते थे। अब तो प्रेरणा के माता पिता बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें लगने लगा था कि पता नहीं उनकी बेटी की शादी होगी भी या नहीं। एक दिन प्रेरणा के मामा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने एक जगह प्रेरणा के रिश्ते की बात की है। वो लड़का प्राइवेट नौकरी करता है, पर वो शादी के लिए तैयार है। अगर आप लोग बोलो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। सरिता जी ने बिना कुछ सोचे हाँ कह दिया। प्रेरणा के मामा ने कहा, मैं कल ही लड़के वालों को देखने के लिए बुला लेता हूँ। सरिता जी बहुत खुश थी कि बेटी का रिश्ता पक्का हो रहा है, और वो खुश होती भी क्यों ना। आखिरकार हर माँ यही तो चाहती है कि उसकी बेटी की शादी सही समय पर और अच्छे घर में हो जाए। वो दौड़कर प्रेरणा के कमरे में गई और प्रेरणा को कहा कि कल तुम्हें लड़के वाले देखने के लिए आएंगे। प्रेरणा ये बात सुनकर खुश नहीं हुई, लेकिन सरिता जी ने बोला कि बेटा, उन्होंने तुम्हें फ़ोटो में ही पसंद कर लिया है, देखने आना तो केवल एक रस्म जैसा है। प्रेरणा के दिमाग में ये बात आई कि इन लोगों ने मुझे बिना देखे कैसे पसंद कर लिया। और ये सच भी था कि लड़के वालों ने प्रेरणा को इसीलिए पसंद किया था क्योंकि प्रेरणा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उसे खूब सारा दहेज मिलना था। प्रेरणा के घर में सब खुश थे। घर को अच्छी तरह से सजाया गया। कितने दिनों के बाद घर में खुशियां आने वाली थी। थोड़ी देर के बाद लड़के वालों का फ़ोन आया कि हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। सभी लोग लड़के वालों का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उनकी गाड़ी दरवाजे पर रुकी। प्रेरणा के होने वाले सास ससुर, जेठ जेठानी, ननद देवर सब आए थे। सबकी अच्छी तरह से खातिरदारी भी की गई। प्रेरणा भी आकर कुछ देर के लिए बैठ गई।
किसी को भी प्रेरणा पसंद नहीं आई, लेकिन दहेज के लालच ने सबको अंधा कर दिया था। प्रेरणा की माँ ने जब प्रेरणा की होने वाली सास से पूछा कि आपको हमारी बेटी कैसी लगी, तो उन्होंने कहा, आपकी बेटी तो लाखों में एक है और हमें तो ये रिश्ता पसंद है। कुछ देर के बाद उन्होंने सरिता जी से कहा कि मेरे पड़ोस में एक लड़के की शादी हुई और उसकी पत्नी को दहेज में हर एक चीज़ मिली है। सरिता जी उनकी बात समझ गई और उन्होंने बीच में ही बोला, हम अपनी लड़की को खाली हाथ बिल्कुल नहीं भेजेंगे, ये सब इसी का ही तो है। तभी प्रेरणा की होने वाली ननद ने प्रेरणा से कहा कि भाभी, मैं ये फ़ोन खरीदने का कब से सोच रही हूँ, लेकिन भैया मुझे ये फ़ोन लेकर नहीं देते। प्रेरणा ने अपना सिम निकाल कर कहा, तुम मेरा फ़ोन रख लो। उसकी ननद ने कहा, मैं आपका फ़ोन कैसे ले सकती हूँ। प्रेरणा की ननद का मन तो था, पर वो दिखावा कर रही थी फ़ोन ना लेने का। सब लोग अब जाने को तैयार हो गए। प्रेरणा के घर वालों ने सबको कीमती तोहफा देकर विदा किया। रास्ते में जाते समय सब यही बात कर रहे थे कि हमें तो अच्छी लड़की मिल गई है, अब तो कमाने की ज़रूरत ही नहीं। थोड़ी देर के बाद सब घर पहुंच जाते हैं। घर पर प्रेरणा का होने वाला पति नरेंद्र सभी का इंतज़ार कर रहा था। घर पहुंचते ही प्रेरणा की होने वाली ननद ने अपने भाई को बधाई दी और बोली कि भैया, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपको ऐसी पत्नी मिल रही है। अब तो आपको कमाने की भी ज़रूरत नहीं। ये देखो, भाभी ने मुझे अपना फ़ोन उपहार में दिया है। प्रेरणा की ससुराल में सभी बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद प्रेरणा की शादी हो गई। प्रेरणा के पिता ने सभी को दहेज में बहुत अच्छे उपहार दिए और उसके होने वाले पति को एक नया फ्लैट भी खरीद कर उपहार में दिया। अब तो प्रेरणा के ससुराल वाले अपने किराए के घर को छोड़कर नए घर में रहने लगे। घर वाले प्रेरणा को ऐसे रखते जैसे वो कोई महारानी हो। घर का कोई भी काम उसे करने नहीं देता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद सभी का असली चेहरा सामने आने लगा। अब तो कोई ना कोई बहाना बनाकर सभी प्रेरणा को कहते कि वो अपने पिता से पैसे मांगे, कभी देवर के कॉलेज की फीस के नाम पर, तो कभी किसी दवाई के नाम पर। प्रेरणा को लगता कि आखिर ये मेरा ही परिवार है, अगर मैं मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा। कुछ दिनों के बाद प्रेरणा की ननद की शादी तय हो गई। प्रेरणा की सास प्रेरणा को कहने लगी कि बहू, अब तुम ही बताओ, हम अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख का इंतज़ाम कैसे करेंगे। लगता है तुम्हारी ननद का रिश्ता तो टूट ही जाएगा। तो प्रेरणा ने कहा कि माँ जी, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर प्रेरणा की सास खुश हो गई और बोली, भगवान तुम्हारे जैसी बहू सबको दे। प्रेरणा ने अपने पिता से पैसे मांगकर उन्हें दे दिए और ननद की शादी धूमधाम से हो गई। एक दिन अचानक से प्रेरणा के पिता की दुकान में आग लग गई और उनका सारा माल जलकर खाक हो गया। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। अब प्रेरणा की माँ अकेली रह गई। प्रेरणा के ससुराल वालों को लगा कि अब तो प्रेरणा को पैसे देने वाला कोई रहा ही नहीं, तो अब उनसे रिश्ता रखकर क्या फ़ायदा। प्रेरणा जब अपने ससुराल में आई तो कोई भी उससे सही से बात नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि उसका पति भी ऐसा व्यवहार कर रहा था कि जैसे वो प्रेरणा को जानता ही नहीं। पहले भी प्रेरणा रोजाना देर से ही सोकर उठती थी, लेकिन आज तो जैसे उसका देर से उठना कयामत हो गया हो। प्रेरणा की जेठानी कहने लगी कि महारानी इतनी देर से सोएगी तो घर का काम कौन करेगा। हम नौकर नहीं हैं जो तुम्हारी सेवा करेंगे। अब तो घर का सारा काम प्रेरणा को ही करना पड़ता था। वो समझ गई कि जब तक इन लोगों को मुझसे लालच था तब तक मैं अच्छी थी। अब मेरे पिता नहीं रहे तो सभी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब प्रेरणा को समझ में आ गया कि इन लोगों ने मुझसे शादी क्यों की थी। एक दिन अचानक से प्रेरणा की माँ की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पड़ोसियों ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। प्रेरणा के पास फ़ोन आया तो वो अपनी माँ के पास अस्पताल में पहुँच गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना होगा और 2 लाख रुपए जमा करवाने होंगे, लेकिन प्रेरणा के पास इतने रुपए नहीं थे। प्रेरणा ने अपने पति को फ़ोन लगाया
तो उसने रुपए देने से इनकार कर दिया। प्रेरणा के पति ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्रेरणा अपने ससुराल चली गई और उसने अपने सारे गहने बेच दिए और अपनी माँ का ऑपरेशन करवा दिया। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ ठीक हो गई और घर पर आ गई और प्रेरणा ने अपनी माँ को अपने ससुराल वालों की सारी सच्चाई बता दी। प्रेरणा ने फैसला कर लिया था कि अब वो अपने ससुराल में कभी नहीं जाएगी जहाँ पर दहेज के लोभी भेड़िए रहते हो। साथ संगत जी, आपको प्रेरणा का फैसला कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।